नमस्कार, मैं अनुराधा और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। न्यूज इज ब्रॉट यू बाय मैदानता मेडिकंसल्ट सेंटर जम्मू। घाटी में आतंकियों द्वारा आम नागरिकों को मारे जाने के खिलाफ आज शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से किया गया प्रदर्शन। जेएनके फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से किया गया प्रदर्शन। 4 महीने की बकाया राशि जारी करने की गई मांग। बर्जर पेन के कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों के हक में किया प्रदर्शन। कंपनी पर कार्रवाई करने की मांग। और नॉन गेस्टेड पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर फोरम की तरफ से आज एक बार फिर अपनी मांगों के हक में किया गया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से जम्मू में प्रदर्शन कर घाटी में आतंकियों द्वारा आम नागरिकों को मारे जाने के खिलाफ अपना रोष जाहिर किया गया। प्रदर्शन की अगुवाई पार्टी अध्यक्ष अशोक गुप्ता कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने पाकिस्तानी झंडे को आग के हवाले भी किया। नगर के अंदर बैठे हुए हैं, उनके अभिषेक के अंदर गोली का ऑर्डर दो, नस्ते नबूद कर दो और ये जो 2-4 रह गए हैं उनको समाप्त करो। लेकिन ये घटना ही नहीं घटनी चाहिए। अंदर और बाहर वाला, ये अंदर वालों को सुरक्षित रखो, बाहर वालों को मारो। अब बार को मारे, कल अंदर वालों को मारेंगे। इसलिए मेरा बड़ा स्पष्ट है, ये बातें कदापि बर्दाश्त नहीं होंगी। ये जो किलिंग कर रहे हैं, ये जो रोज फायरिंग कर रहे हैं, ये हमको बर्दाश्त नहीं है। ये श्रीमान उपराज्यपाल जी आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। श्रीमान डीजीपी साहब और श्रीमान विजय कुमार जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन घटनाएं क्यों घट रही हैं? ये घटनाओं पर पूर्ण विराम दीजिए। हिंदुस्तानियों को नुकसान नहीं होना चाहिए और पाकिस्तानी सोच हमेशा के लिए समाप्त कर दी जाए। एकजुट जम्मू भारतीय युवा संगठन ने जम्मू प्रांत में साइंस कॉलेज के पास जीवल चौक पर बांग्लादेशियों, रोहिंग्या मुसलमानों और भूमि घोटाले वाले जमीन जिहादों की अवैध बस्तियों के खिलाफ एक हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया। बड़ी संख्या में सभी उम्र के लोगों, विशेष रूप से युवाओं ने हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया और जम्मू के राष्ट्रवादियों के लिए इस गंभीर खतरे के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। वो रिकवर की गई तो हम समझते हैं कि एकजुट जम्मू के हित में जो काम कर रहा है उसे हम आगे कंटिन्यू रखो। उसी चीज़ में आज हम फिर से अभियान चला रहे हैं और आज हम साइंस कॉलेज के करीब इसलिए चला रहे हैं कि कम से कम जो हमारा यूथ है, यूथ को पता चले कि जम्मू की हिस्ट्री क्या है। जम्मू आज अपने सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है। जम्मू के लिए आज ज़रूरी ये है कि आज हमारी ज़मीनें हमें बच सके, आज हमारा डोगरा यहाँ पर सिक्योर रह सके, हमारा कल्चर बच सके। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, एकजुट जम्मू की जम्मू की ये क्रेडिबिलिटी है कि हमने लोगों के सामने ये चीज़ लाने पे सरकार को मजबूर किया। जो एक लिस्ट सामने आई है फॉरेस्ट की, जिसमें बताया गया है कि यहाँ पे 996 कब्जे हुए हैं, जिसमें 244 जो नॉन मुस्लिम्स हैं और बाकी जो बच गए वो एक मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा किए गए हैं। और हम चाहते हैं कि सरकार जितने भी एनक्रोचर सामने आए हैं उन सब की जितनी भी ये ड्राइव चल रही हैं, डिमोलिशन ड्राइव पे चलाए और जम्मू को लैंड जहाज से मुक्त करें। धन्यवाद। जेएनके फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू प्रांत की तरफ से आज अध्यक्ष नीलम कुमारी की देखरेख में डायरेक्टर हेल्थ कॉम्प्लेक्स में धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने अपनी 4 महीने की बकाया राशि जारी करने की मांग की है। फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर ही वापस जा रही हूँ, जबकि हेल्थ डिपार्टमेंट में सफाई कर्मचारी से लेकर डायरेक्टर तक प्रमोशन है, लेकिन हमें एक ऐसा पीछे पिछाड़ा गया कि हमारी कोई प्रमोशन नहीं, कोई डीपीसी नहीं। हालांकि हमें एलएचबी की ट्रेनिंग भी करवाई गई है। 10-10, 15-15 साल हो गए हमने एलएचबी ट्रेनिंग किए हुए। हमें वो पिछले मैं टाइम तो बोल ही नहीं सकता, ये पिछले काफ़ी देर से यही सिलसिला चला आ रहा है। अब क्या मांग क्या हमारी गवर्नमेंट से और हमारे ऑनरेबल एलजी साहब से हमारी ये गुजारिश है कि इस जो 2211 का सैलरी हेड है, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन किया जाए, ताकि हमें बार बार ये धरना प्रदर्शन ना करने पड़े और हमें सैलरी के लिए अपनी लड़ाई बार बार इसी तरीके से ना लड़ना पड़े। बर्जर पेन के कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों के हक में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी ने इन कर्मचारियों का पीएफ जमा ही नहीं करवाया और न ही कर्मचारियों को कभी इसकी सुविधा दी गई। कर्मचारियों ने घोटाले का आरोप लगाते हुए कंपनी पर कार्रवाई करने की मांग की है। अब दिलाएंगे और जो एक बहुत बड़ा स्कैम हमारे सांबा के फेज 1 बर्जर पेन फैक्ट्री में हुआ है, उसका जो घोटाला है उसकी इंक्वायरी करवाएंगे। जो कॉन्ट्रैक्टर, जो मैनेजमेंट के लोग, जो एम्प्लॉइज वहां पे इन्वॉल्व है इस घोटाले में, उन सब के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। और अगर हफ्ते 10 दिन के अंदर हमारे पैसे इन लोगों को नहीं मिलते हैं तो एक धरना प्रदर्शन जो है हमारा वो सांबा में हम शुरू करेंगे इन लोगों के हक के लिए।
लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। नॉन गैजेटेड पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर फोरम की तरफ से आज एक बार फिर अपनी मांगों के हक में प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन फोरम के चेयरमैन अजीत सिंह की देखरेख में किया गया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कार्य कर रहे पुलिस, फायर ब्रिगेड और सहायक पुलिस पेंशनर्स भोगियों के साथ वेतन को लेकर भेदभाव किया जा रहा है। उनको इस हक से वंचित किया गया। हम आपके माध्यम से ये गवर्नर साहब को ये बात बताना चाहते हैं कि ये जो इतनी हार्ड और फास्ट 24 आवर ड्यूटी देने के बावजूद मुल्क की सालमियत, एकता और अखंडता के लिए इतनी हार्ड और फास्ट ड्यूटी देने के बावजूद हमारे साथ बेइंसाफ़ी हुई है। और आज हम सीनियर सिटीजन लोग जो है सड़कों पर उतरे हैं, तो लिहाजा हमें बड़ा दुख होता है कि हमारे साथ इंसाफ फरमाया जाए। और गवर्नर साहब से ये दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द हमारा इस मसले को हल किया जाए। जितने भी गवर्नमेंटें आई हैं सब ने टाइम किल किया, लारे वादे और झांसे दिए, हमारे मसले को हल करने की कोशिश नहीं की। आरएसपुरा क्षेत्र के गांव जिंदरमेल में सिंचाई हेतु लगाया गया ट्यूबवेल खराब होने के कारण किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते आज किसानों ने सिंचाई विभाग के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन करते हुए ट्यूबवेल को जल्द से जल्द ठीक करवाने की मांग की है। मैं कहना तू ट्यूबवेल दी मतलब देखो कि हस्पताल अगे पिछे कि घाह जड़ी चढ़ी दी है और इन्होंने साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि इतने कोई प्लेटर है जो भी ठीक ठाक होना चाहिए, जो डिप्टी दे टाइम टू टाइम चलाए। और जिले मतलब कोई चलाता नहीं तो जोड़ा भी बंदा आता बस सीधा पुठा चलाता तो जो ट्यूबवेल खराब हो जाता जल्दी जल्दी। किन्ने चेर तो खराब पे है हूँ सर साल तो खराब ही तो फिर इन्हें ठीक किया, उसके बाद 1 महीने तो 1-2 दिन चले, 1 महीना फिर बंद ही है। हूँ रठाणा कैंप जिंदड़ मेलू नानका चक 5-6 पिंड ने जो इंदा मतलब ਇਹਦਾ पानी लगता जमीन की। अज के टाइम जनाब साढ़ा पानी की वजह कन्नै नहीं होने की वजह कन्नै स्टाला भी साढ़ा खराब होआ दा, साड़ियां सब्जियां भी खराब होआ दियां ने। तो अस मीडियम के माध्यम कन्नै ये बोलने पे जी इरीगेशन डिपार्टमेंट है इसे जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करे। आरएसपुरा क्षेत्र के गांव कुलकला स्थित शिव मंदिर में पवित्र नवरात्रों के उपलक्ष्य पर जारी श्रीमद् भागवत गीता कथा सप्ताह में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर पुण्य के भागी बन रहे हैं। भागवत कथा सप्ताह में परम पूजनीय जोगेंद्र शास्त्री जी महाराज खासतौर पर मौजूद थे। आज के समाचारों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।